नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फंडे पर। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया है एसएससी सीजीएल 18 अप्रैल 2022 को कंडक्ट हुआ जो एग्ज़ाम। 3 शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्ट एक ही वीडियो में हम आपको बताएँगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, ईमानदारी से चैनल के साथ जुड़िए। और पहले के वीडियोज़ में हमने आपको अदर शिफ्ट के बारे में दूसरी डेट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी बताए हैं, तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिए एसएससी सीजीएल प्रीवियस एग्जाम पेपर्स। उसमें आपको ये 2021 वाला जो एग्ज़ाम चल रहा है सीजीएल का, इसके सभी सवाल और उनके आंसर मिल जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला जो सवाल पूछा गया 18 अप्रैल एसएससी सीजीएल 2022 में, वो पूछा गया पोंग लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए दोस्तों, पोंग लोक नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोक नृत्य से सवाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है पोंग लोक नृत्य। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे लोक नृत्य कौन से हैं? यदि आप जानते हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर से लेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था अजात शत्रु किस राजवंश के शासक हैं? तो अजात शत्रु जो है हर्यक राजवंश का शासक था। देख लेते हैं इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स। हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अजात शत्रु अपने पिता को जेल में डालकर सत्ता काबिज अजात शत्रु ने अपने पिता को जेल में डालकर सत्ता काबिज की थी। उसकी माँ का नाम वैदेही था। उसके बचपन का नाम कुणिक था। अपने शासनकाल के दौरान वह विस्तार की आक्रामक नीति का पालन करता रहा और इस तरह वह काशी और कौशल की तरफ उन्मुख हुआ। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शांति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिवज्र को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। इस वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामायनी पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइफ पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की जो मॉम है वो है दिल्ली हाई कोर्ट में जज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ द्वारा ही टू स्टेजेस बुक भी लिखी गई है और टू लाइफ बुक भी लिखी गई है। तो विक्रम सेठ याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 में हुआ। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समझौता था, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण समझौता था। तो याद रखिएगा पूना समझौता जो है 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में हुआ, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एसआई यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन की मानक इकाई पूछी गई है। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो मानक इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन सी नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है? चार ऑप्शन थे, चार नदियों के नाम थे। पूछा गया था पेनिसुलर इंडिया की रिवर कौन सी है? तो गोदावरी उसमें से करेक्ट आंसर था। गोदावरी के अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत में नदियां बहती हैं वो हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, दामोदर तथा तापी। ये 6 नदियां हैं, याद रखिएगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, दामोदर, तापी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था मनी बिल धन विधेयक या फिर कह लीजिए वित्त विधेयक के बारे में कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन थे, चार स्टेटमेंट थे, एक कथन उसमें से गलत था और जो गलत था वो कथन था
मनी बिल यानी धन विधेयक को कोई भी प्राइवेट मेंबर प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनी बिल या धन विधेयक लोकसभा में केवल कोई मिनिस्टर ही प्रेजेंट कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिक्किम में किस पूजा को चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से जाना जाता है? तो साकोवा नाम का इनका एक पूजा है सिक्किम राज्य का, और उसी को चंडी पूजा या भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है। साकेवा, ठीक है, याद रखिएगा, साकेवा। स से सिक्किम, स से साकेवा, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सुधार से संबंधित था? तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 368, आर्टिकल अनुच्छेद 368। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे वीडियोस में आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं हम जानते हैं आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, भारतीय संविधान का 40वां संशोधन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? 18 अप्रैल 2022 एसएससी सीजीएल थर्ड शिफ्ट का ये सवाल, भारतीय संविधान का 40वां संशोधन कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, 40वां संशोधन जो है अनुच्छेद 297 297 से संबंधित है। वर्ष 1976 में हुआ था। अनुच्छेद जिसको इसने अमेंड किया उसका नंबर था 297, आर्टिकल 297। चलिए देखते हैं अगला सवाल। भारत में पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो भारत में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया 2021 में, 1 फरवरी 2021 में, और वित्त मंत्री थे निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 फरवरी 2021 भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। अगला सवाल देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के समय किस पार्टी का गठन हुआ? तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने लायक बात एक तो ये है कि आपको याद रखना है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल के विभाजन के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी जन्म हुआ, मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ। तो ये मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी 1905 में। और इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा कि वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो 44 है, यानी कि 1000 चाइल्ड बर्थ पर 44 डेथ हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो ये मिला है टैलेंटेड एक्टर आमेर के रहने वाले हैं, नाम है इरफान खान, और रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है कुछ समय पहले ही। तो काफी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, एक्टर हैं इरफान खान। इनको 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर मिला है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? तो एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन पूछा है। तो ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है, O3 ओजोन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी ओजोन के अंदर हो जाएगी 3, यानी कि 3, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाउ मेनी एटम्स कंटेन्स नाइट्रोजन? नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम होते हैं? तो बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 2 एटम्स। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल। बुद्धिस्ट यूज्ड विच टेक्स्ट? बुद्धिस्ट ने कौन सी लिपि या टेक्स्ट का प्रयोग किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे पाली और संस्कृत का प्रयोग किया गया बुद्धिस्ट द्वारा, तो याद रखिएगा पाली एंड संस्कृत। ओके, पाली एंड संस्कृत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है,
व्हाट इज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2021? जीडीपी से संबंधित सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जीडीपी से संबंधित सवाल हर एक परीक्षा में पूछे ही जाता है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2021 थी 9.5%। अगला सवाल देख लेते हैं। हु इज द ऑर्थर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट बुक है और इसके लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि अबुल कलाम आजाद की जो बायोग्राफी है, जीवनी है, उसका नाम क्या है। देखते हैं आप कितना नॉलेज रखते हैं। अबुल कलाम आजाद की बायोग्राफी का नाम कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था हु रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड 2018? 2018 का बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला? इरफान खान, वंस अगेन इरफान खान। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2020 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कौन सी स्टेडियम में हुई? 2020 की जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है कौन से स्टेडियम में हुई? तो स्टेडियम का नाम था केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना, न्यू दिल्ली। क्या क्या नाम है? केडी जाधव इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी एरिना, न्यू दिल्ली। यहाँ पे ये 2020 की एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है वेरीनाग इज सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ विच रिवर? किस नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग है? वेरीनाग किस नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए वेरीनाग, यहाँ पे नाग शब्द आ रहा है तो नाग को आप झेल लोगे, तो झेल लोगे तो मतलब नाग है, झेलम याद आ जाएगा आपको रिवर। सही आंसर है झेलम रिवर। नाग झेलम रिवर, वेरीनाग झेलम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल था हु वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप 2021? हॉकी का विश्व कप 2021 किसने जीता? तो हॉकी का विश्व कप 2021 जो है वो जीता गया कनाडा के द्वारा। कनाडा, याद रखिएगा, कनाडा के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। मैंने खुद पर्सनली देखा है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया है। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? तो 10 मई 1951 को संविधान में पहला सुधार या पहला संशोधन हो गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास कर दिया गया। संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और भाषण तथा अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार आम आदमी को दिया गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने 10,000 रन बनाए? तो ऑफ कोर्स मिताली राज वो भारतीय महिला हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड की, दुनिया की कौन सी महिला पहली क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बनाए। देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो यहाँ पे नोट करने लायक है कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और जिस राज्य का ये है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, उस राज्य का नाम बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल था एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो है 16। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हीलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो हीलियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है 2। तो एक हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा नृत्य आसाम राज्य का है? आसाम राज्य का कौन सा लोक नृत्य है?
तो आसाम का लोक नृत्य है सतरिया लोक नृत्य, और ये बहुत सारी एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सतरिया नृत्य, सतरिया नृत्य। और इसके अलावा जो आसाम के फोक डांसेस हैं उनमें है बिहू नृत्य, बगरुम्बा नृत्य, झूमर रे नाच, अली ए लिंगंग डांस, देवधनी नृत्य, भोरताल नृत्य, अन्नकिया नट नृत्य। तो सभी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वर्ष की कम आयु से किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए 14 वर्ष पूछा गया है, 14 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे को काम में नहीं लगाया जा सकता कारखानों वगैरह में। कौन सा आर्टिकल ऐसा करने से रोकता है? तो ये आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 अनुच्छेद 24। याद कैसे रहेगा कि वर्ष आयु दी है 14, तो 14 वर्ष ईयर्स, और आर्टिकल है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप फरवरी 2021 का खिताब किसने जीता? सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप फरवरी 2021 का खिताब जीता गया है सारथ कमल द्वारा सौम्यजीत घोष को हराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? तो महेंद्र लाल सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई 29 जुलाई 1876 में। महेंद्र लाल सरकार 29 जुलाई 1876 स्थापना की गई इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ मिसिज फनी बोन्स? तो मिसिज फनी बोन्स की लेखक हैं ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अष्ट अध्याय पुस्तक किससे संबंधित है? तो अष्ट अध्याय पुस्तक जो है ये महर्षि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक है, और ये व्याकरण से संबंधित है, संस्कृत के व्याकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदन नगर फ्रेंच कॉलोनी इज टेकन बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच बंगाल नवाब? किस बंगाल नवाब के शासन के समय चंदन नगर फ्रेंच कॉलोनी को ब्रिटिशर्स ने अधिग्रहण किया था? तो उसका नाम था नवाब का इब्राहिम खान। तो ये थे वो सभी सवाल, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं वीडियो से संबंधित कमेंट करके। तो यदि आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल प्रीवियस एग्जाम्स की, वहाँ पे जाके आप अदर डेट को जो क्वेश्चन पूछे गए सभी शिफ्ट के वो भी चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।